नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज में न्यूज रूम से मिनहाज आलम। चलिए खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर है किशनगंज से, जहां किशनगंज जिले के ऐसे में कई पंचायत प्रखंडों में नजर आया सामने कि काम में अनियमितता देखने को मिला। मनरेगा से एक तरफ सरकार काम करवा रही है, जहां सरकार दावा कर रही है कि मजदूरों को 100 दिन कार्य करवाने का रोजगार दिया जा रहा है, तो ऐसे में कई ऐसे पंचायत है जहां रोजगार के नाम पर लूट का एक नया प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। ऐसे में जो तस्वीरें सामने आई है, ये बड़ा ही समझने और सोचने वाली बात है कि आखिर प्रशासन के लोग कैसे किस तरह से काम करवा रहे हैं। विधि व्यवस्थाओं पर सीधा सवाल खड़ा उतर रहा है कि आखिर प्रशासन कहीं ना कहीं अपने कार्य से काफी कोसों दूर दिख रहा है। प्रशासन से सीधा सवाल है कि आखिर बिहार में इस तरह की विधि व्यवस्थाओं पर कैसे काम चलेगा। आखिर कामों में हमारे सूत्र बताते हैं कि बहादुरगंज प्रखंड के झिंगाकटा पंचायत में जहां काम में अनियमितता देखने को मिला है, ऐसे में बताया जा रहा है कि जहां 420 लेबर का दावा किया जा रहा है, बताया जा रहा है, हमारे सूत्र बताते हैं कि वहां 10 से 12 लेबर लगाकर मनरेगा का सड़कों का काम करवाया गया है, जिसमें काम में गुणवत्ता नहीं है। हालांकि सड़क की मिट्टी को छलका कर दिखाया गया है कि मिट्टी इसमें मनरेगा से मिट्टी का कार्य करवाया जा रहा है, मगर प्रशासन की सबसे बड़ी घेर लापरवाही है कि आखिर ब्लॉक प्रशासन ऐसे कामों में किस तरह से कार्य करवा रही है। हालांकि इस मामले में पीआरएस को काफी जरूरत है, ऐसे मामले में जांच की जरूरत है। पीआरएस को चाहिए कि काम के आधार पर एस्टिमेट बनाया जाए और एस्टिमेट के आधार पर भुगतान हो, मगर जहां तक सरकार 100 दिन की बात करती है रोजगार देने की, कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर जो एक प्रोपेगेंडा है वो कहीं ना कहीं आप तस्वीरों पे देख सकते हैं कि काम में कितनी अनियमितता जो है दिख रही है और काम किस तरह से करवाया जा रहा है। सीधा प्रशासन से सवाल है कि आखिर कामों में अनियमितता जो दिख रही है वो इसका जिम्मेवार कौन है। अब सीधा जांच का विषय है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन के द्वारा ऐसे मामलों में किस तरह की जांच बैठाई जाती है और क्या ऐसे में प्रखंड के जो कर्मी हैं, जो प्रखंड के पंचायती राज में जो कार्य करते हैं, मनरेगा से जो काम करवाया गया है, जो पीआरएस हैं, जेई हैं, इन पर क्या कार्रवाई होंगे, या फिर यूं देखा जाता है कि ये सिर्फ लोथापोती करके विकास के नाम पर जो खाना पूर्ति है वो कहीं ना कहीं सच जो है सामने खुल रहा है। लाइव 24 ऐसे मामले की एक्सपोज करती है लगातार। हमारी पहल है कि जो किशनगंज में काम में अनियमितता जो दिख रही है उस पर लगातार हमारी टीम की नजरें बनी हुई है कि आखिर ऐसे मामले को लेकर एक्सपोज करने की जरूरत है। प्रशासन की जिस तरह से लापरवाही, घेर लापरवाही देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही का जो है मामला एक्सपोज कर रहे हैं। खबर है अररिया से, जहां अररिया जिले में कई ऐसे जल नल योजनाओं के कार्य में देखे असफलता पूर्वक कार्य करवाई गई है। ऐसे में लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावा करते हैं कि जल नल योजना सरकार का सबसे बेहतरीन ड्रीम था। हालांकि ये पूरे देश की जनता है, हमारी लाइव 24 की टीम भी इस ड्रीम को बहुत स्वागत किया गया था। कहीं ना कहीं इस ड्रीम जो है वो फेल दिख रहा है। लाइव 24 संवाददाता ने इस मामले की एक्सपोज की है। हमारे संवाददाता ने इस खास खबर को, इस प्रक्रिया को लिया है अमौर प्रखंड का भी मामला है, जहां पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत अमौर प्रखंड से है, जहां व्यवस्था के नाम पर किस तरह से खानापूर्ति हुई है। लोगों ने बताया कि अमौर प्रखंड के कई ऐसे पंचायत हैं जहां विधि व्यवस्थाओं पर जो है खानापूर्ति हुआ है। ग्रामीणों से हमारे संवाददाता ने बात की है, क्या कुछ है जरा तस्वीरों पर नजर डालते हैं और ग्रामीण क्या कुछ कह रहे हैं। अमौर प्रखंड के पहाड़िया गांव में वार्ड नंबर 4, जहां बेहतर व्यवस्था के नाम पर लोगों ने एक उम्मीद लगाई थी कि शायद बिहार में नीतीश कुमार का बेहतर व्यवस्था और विकास हो। ऐसे में जो विकास और बेहतर व्यवस्था पर काम करने वाले मामले को लेकर के एक्सपोज की गई है। क्या सरकार की जो विधि व्यवस्थाओं पर सवाल इसलिए खड़ा उतर रहा है कि आखिर सरकार ने जो ऐसे दावे किए थे कि जहां जल नल योजनाएं दी जाएंगी, लोगों को बेहतर व्यवस्था दी जाएंगी सरकार की तरफ से, ऐसे में बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार के कार्यकाल चल रहा है वो इससे साफ जाहिर होता है। ऐसे मामलों को एक्सपोज करती है लाइव 24 न्यूज कि आखिर सरकार ने इन गरीबों के लिए क्या कुछ बेहतर प्रदान किया है। सवाल सीधा है कि आखिर नीतीश कुमार के शासनकाल में क्या क्या दिक्कत है, बताइए क्या दिक्कत है। दिक्कत यही है कि हम लोग का घर नहीं है, जमीन भी नहीं है, घर कहाँ पर बनाएंगे, यही दिक्कत है। कब से रहते हैं यहाँ पे? रहते तो यहाँ बहुत दिन से 40-45 साल से? नहीं, इतना दिन नहीं, यहाँ 12 या 13 साल हो गया। हम लोग यहाँ शादी हुआ मेरा। 13 साल से यहाँ रह रहे हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ कौन सा ब्लॉक पड़ता है? ये अमौर ब्लॉक पड़ता है। अमौर पड़ता है। और क्या यहाँ पे कोई विधायक वगैरह नहीं आता कभी आप लोग के बीच में? नहीं आता है। नहीं आता है। जो समस्या है यहाँ पे कोई सुनने के लिए कोई नहीं आता है? कोई नहीं आता है। लाइट वगैरह मिल रही है? लाइट वगैरह सब? हाँ, लाइट सब मिला है। लाइट मिल रही है। बाकी जमीन की समस्या है, भूमिहीन है और घर वगैरह भी नहीं मिला? नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला।
सरकार से जो राशन वगैरह मिलती है वो मिला है आप लोगों को? हाँ मिलता है राशन मिलता है। कोई मिलता है कोई नहीं मिलता है। किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है। हाँ, कोई किसी का है तो है, नहीं तो वो सब भी अभी नहीं बनाए। राशन मिल के भी हम लोग को नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है कि हम लोग को जब हम लोग जाते हैं राशन लाने के लिए तो बोलता है खत्म हो गया। जब 2 दिन 3 बार पीछे होते तो हम लोग तो घर में बैठने वाला नहीं है। हम लोग तो काम करने वाले हैं। हम लोग सवेर में निकल लेते हैं काम करने। हम लोग तो मजदूरी वाला है, तो हम लोग निकल लेते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि यहाँ राशन बंटता है। तो हम लोग जाते हैं तो बोलता है कि हाँ अभी खत्म हो गया। मतलब बहुत सारी समस्या है इस गांव में। गांव का नाम क्या है? पहाड़िया है। पहाड़िया और पूर्णिया ब्लॉक अंतर्गत पड़ता है। ये सॉरी रोहटा क्या अमोर? अमोर प्रखंड के अंतर्गत है ये। 4 नंबर वार्ड पड़ता है। 4 नंबर वार्ड है। पंचायत कौन सा है? पंचायत भवानीपुर। क्या दिक्कत है बताइए आप? हम लोग का दिक्कत दूर है। हम लोग का कोई नहीं है। हम लोग का घर भी नहीं है, जमीन भी नहीं है। हम लोग का यही समस्या है। राशन भी नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। जब बांध पानी आता है ये सारी समस्या आप लोगों के यहाँ है। हाँ। क्या नाम है आपका? गीता मुर्मू। खबर है यूपी से, जहां भाजपा की वापसी के बाद, सत्ता वापसी के बाद ही इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि भाजपा अब अपनी झंडा को ही देश की सर्व झंडा मानने लगा है। ये तस्वीरें यूपी से है, जहां एक न्यूज़ चैनल यूट्यूब के माध्यम से इसका प्रोपेगेंडा सामने आया है। हालांकि एसएम न्यूज़ को एक चैनल है, पोर्टल वेब पे काम करती है। इस तस्वीर को पोस्ट किया है। आखिर देख सकते हैं कि भाजपा की किस तरह से नीति बन रही है। इस देश में तिरंगे का अपमान किस तरह से खुलेआम किया गया। आखिर सीधा सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि आखिर ऐसे लोगों पर क्यों नहीं कार्रवाई करती है। भले ही देश में हिंदू मुसलमान न करके इस तरह के जो एजेंडे चलाते हैं, जो इस तरह का कार्य करते हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है। मगर अफसोस की बात है, देश के प्रधानमंत्री अपने आँखों में काले पट्टी बांध कर बैठे हैं। आखिर देशद्रोही, असल देशद्रोह कौन है? बड़ी खबर चंपारण के बलथर कांड में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे पप्पू यादव। जाप छात्र संघ के नेताओं ने न्याय की मांग की। बेतिया के सिकटा प्रखंड अंतर्गत आर्यनगर में होली के दिन अनुरोधक यादव की हत्या पुलिस की पिटाई से हो गई थी। इस घटना के बाद ग्राउंड ज़ीरो पर पहुंचे पप्पू यादव। वहीं उन्होंने उच्च अधिकारी की जांच को लेकर उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रशासन को तेज़ी से कार्रवाई करने की ज़रूरत है। भले ही जो भी अधिकारी इस तरह से काम किए हैं, ये घिनौने हरकत से पूरा बिहार शर्मसार हुआ है। पप्पू यादव ने मांग की है कि न्याय पूर्ण रूप से बेहतर ढंग से न्याय दिया जाए। हालांकि पीड़ित परिवार को अगर न्याय नहीं मिलता है तो पप्पू यादव इसके लिए सड़कों पर धरना प्रदर्शन के लिए उतर सकते हैं। बेतिया जिला से हमारे अनिल कुशवाहा की ब्यूरो रिपोर्ट। पहली घटना में ही डॉक्टर ने चोट दिखाया, बाद में आप उसको सीसीटीवी वहां पर अकेले ही अनुरुद्ध यादव थे जिसको भमर लिया मधुमक्खी, और किसी को नहीं भमरा और लोग नहीं थे। मतलब एक आदमी को आया, मधुमक्खी ने कहा कि हम तुम्ही को पहचानते हैं और हमने भमर ली। वहां 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 इसके पहले मधुमक्खी ने कभी नहीं भमरा वहां पर सिपाहियों को या बाहर से गए पुलिस को। उसी दिन मधुमक्खी अकेला अनुरुद्ध को भमर लिया और मधुमक्खी से मौत भी हो गई। ठीक है, मैं मान ली आपकी बात, यदि मान भी लू कि सीसीटीवी आप प्रेस को सबको दिखा रहे हो, देखिए मधुमक्खी, हमने कम्बल मधुमक्खी के पहले उसको कहां मारा गया, सिकटा ले गया। मारने के बाद उसके परिवार गए, न तो बलथर थाना में मिली, न सिकटा में मिला, न किसी और थाने में आपने कही। यदि मधुमक्खी भमरता तो आप उसके परिवार को कहते अस्पताल ले गए हैं, आप जाइए इलाज कराइए। न अस्पताल में, न किसी थाने में, और एक ही आदमी को सर किसी को कानून लेने की हाथ में इजाजत नहीं है। वह पब्लिक हो या नेता, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, जिसके भरोसे हम रखवाली करेंगे वही हिटलर तानाशाह हो जाए, वही चंगेज खां हो जाए, वही नरभक्षी हो जाए,
वही बदले की भावना से गुस्से में आकर के अपनी मां बहन को चीरहरण करने लगे, तो फर्ज कानून की रक्षा कौन करेगा? अस्पताल में यदि वो किसी डॉक्टर से झगड़ जाए तो क्या सब डॉक्टर मिलकर उसके मां को मार देगा? गुस्से में झगड़ा हो सकती है। यह जांच का विषय है कि आग कैसे लगी वहां। आप एक तरफ कहते हैं कि मधुमक्खी को भगाने के लिए हमने आग जलाया, तो मधुमक्खी को जलाने के लिए आपने आग जलाया, तो क्या वो आग बुझी? क्या पुलिस वाले हमारे बेटे भाई नहीं है? क्या उसका यहां भाई बहन नहीं है? क्या हम गुस्से में सब काम करेंगे? जो घटना करता उस पर केस होती, कानून काम करता। यदि पब्लिक कानून को हाथ में ले ले तो कानून हाथ में ले लिया, और नेता पुलिस पदाधिकारी कानून को हाथ में ले ले तो वो जायज हो गया। वो संविधान नहीं है। सारे कानून नियम संविधान जनता के लिए बनी है। यही है बिहार दिवस। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। रात में घर ढूंढ के बेटी को नंगा करके बेइज्जत कर मारो। बेटी पढ़ाओ। नीतीश जी, महिला सशक्तिकरण। एक तरफ सबसे बड़ा बलात्कारी को Z+, राम रहीम को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। 32 बलात्कार किया, गोली मार दो ना उसको क्यों छोड़ दिए? हम भी चाहते हैं राम रहीम जिसने बलात्कार किया है बेटी को मार दो गोली। सर एक चीज बड़ी खबर की ओर चलते हैं। जामिया ने हासिल की बड़ी उपलब्धियां। RCA में 50 से अधिक छात्रों ने UPSC की मुख्य परीक्षा पास की है। जामिया मिल्ला इस्लामिया के आवासीय कोचिंग अकादमी RCA में पढ़ने वाले बच्चे 52 छात्रों ने सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा सफलता हासिल की है। विश्वविद्यालय जामिया, हालांकि जब NRC के दरमियान में इस जामिया मिल्ला इस्लामिया को बदनाम करने के लिए किस तरह की साजिशें रची गई है। हालांकि जामिया मिल्ला इस्लामिया को कई तरह के नाम दिए गए। आखिर आज भी देश के ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं जिनको बदनाम की जाती है, चाहे वो JNU हो, चाहे हमारे जामिया मिल्ला इस्लामिया हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो। कई ऐसे बड़े यूनिवर्सिटी है जो अच्छे एजुकेशन, अच्छी व्यवस्था पर काम करती है। ये सरकार की जो नीति है वो सीधा दिख रहा है धरातल पर। सरकार किस तरह से व्यक्तिगत तौर पर राजनीतिक कर रही है, किसी एक धर्म को टारगेट कर रही है। अब ये देख सकते हैं कि जामिया से जो छात्र निकले हैं ये सिविल सेवा में जा रहे हैं। अब क्या सरकार इनको किस तरह की अब नीतियों पर दिखाएंगे? क्या ये सेवक नहीं है? क्या ये छात्र मेहनत करके नहीं आए हैं? अब क्या सरकार इनको क्या कहेंगे? जामिया मिल्ला इस्लामिया को एक बदनाम करने की जो सरकार की नीति थी वो ऐसे मामले पे अब एक्सपोज हो रही है। इस खबर को जी मीडिया ने जोरों शोर से चलाया है। अब देख सकते हैं कि जी न्यूज के माध्यम से इस खबर को चलाया गया। मगर जामिया मिल्ला इस्लामिया में सबसे बड़ी सफलता है कि जो 52 छात्र हैं जो UPSC की परीक्षा पास की है। अब देखना यह है, सिविल सेवा में जा रहे हैं। आप देखिए कि सबसे बड़ी उपलब्धियां जामिया मिल्ला इस्लामिया से आ रही है कि आप सोच सकते हैं कि जो छात्र एक बड़ी उपलब्धियां पाई है, कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बड़ी शर्म है कि सरकार जो जिस तरह से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। हालांकि सामने लोकसभा चुनाव है। अभी एक फिल्म रिलीज हुई है द कश्मीर फाइल्स। सोच सकते हैं कि द कश्मीर फाइल्स पर किस तरह की नीति बनाया जा रहा है, यानी सरकार को आने के लिए किस तरह की एजेंडाएं चलाई जा रही है। द कश्मीर फाइल से ये साबित करना चाहता है इस देश में मुस्लिम लोग नहीं है, ये मुस्लिम गद्दार है। मैं बता देना चाहता हूं कि इस देश को सींचने में जितना ही हिंदुओं का खून लगा है उससे कई गुना मुसलमानों का भी खून इस देश को आजाद करने में लगा है। मगर भाजपा सरकार जो है इस तरह का प्रोपेगेंडा चला करके सत्ता में फिर से आना चाहती है। मगर अब इस देश की जनता तय करेगी, क्या रोजगार पर बात करेगी सरकार, क्या महंगाई पर बात करेगी सरकार, क्या गैस के दाम दोगुनी हो गई है, पेट्रोल के दाम फिर आज बढ़ गया है। सोच सकते हैं कि पेट्रोल के दाम आसमान छू रही है। इंडिया की GDP की हालत बहुत खराब पहुंच गई है। फिर भी ये भाजपा के लोग डंका पीट रहे हैं कि बिहार में व्यवस्था और सेंट्रल में व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। आप सोच सकते हैं कि लॉकडाउन के बाद लोग किस तरह की हालत रही है, उसके बाद नोटबंदी के बाद लोगों का हालत क्या हुआ होगा। उसके बाद जो है सरकार एक बहुत बड़ा कोविड का एक सिस्टम चला, उस टाइम देश की क्या हालत रही है। आर्थिक मंदी से देश
गुजरा है, मगर यहाँ पे सरकार इन मुद्दों पर बात नहीं करके द कश्मीर फाइल्स को भी प्रोपेगेंडा बनाया गया है। कश्मीर फाइल को इस तरह से लाया जा रहा है कि लगता है कि अब इस देश में मुसलमानों के लिए जगह नहीं है। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि सरकार बात करे तो सिर्फ विकास पर बात करे, जो बेरोजगार पर बात करे, रोजगार पर बात करे, आखिर देश की सिस्टम में किस तरह से चल रही है। हमारे वीडियोस को अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बने रहिए Live 24 न्यूज पर।